जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल यूएसए यानी कि यूनिक स्टडी अड्डा पर। मैं आज पुनः एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि पहले वाले बना हुआ रीजनिंग का जो वीडियो था उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इस बार कम समय में अधिक जानकारी के लिए यूनिक स्टडी अड्डा पर बने रहें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डाइस का प्रकार में दिया हुआ है। डाइस का एक प्रकार दिया हुआ है, उसमें दो के विपरीत फलक सतह यानी हमको ज्ञात करना हुआ होता है। ये देखिए मानक पासा। मानक पासा के ही सिर्फ विपरीत सतह निकाल गया है, ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। मानक पासा का जो नियम होता है मैंने आपको पहली कक्षा में बता चुका हूँ। जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो मानक पासा कहलाता है। देखिए इसमें दो के विपरीत पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो इसमें क्या जोड़े के साथ आ जाएगा? यदि 5 हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका जो विपरीत सतह हो जाएगा, 2 का विपरीत सतह 5 हो जाएगा। मानक देखिए मानक पासा है, मानक पासा है। इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखिए यदि 2 का विपरीत यदि 7 हो जाएगा, फिर हम इसी को 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी इसके विपरीत सतहों का योग 7 होगा, जो ये फाइंड करता है। तो इसलिए मानक पासा होता है, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। डाइस का प्रकार दिया हुआ है, 2 डाइस का प्रकार दिया है, 1 3 5 1 2 4। इसमें 3 के विपरीत पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछता है और सिंपल ही है। यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत सिंपल, यदि समझ में ना आए 1% भी तो बहुत हार्ड है। मैं आपको समझा देता हूँ एकदम आसानी से, एकदम शानदार तरीके से। इसमें 3 के विपरीत पूछा हुआ है। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि इसमें सबसे पहले दोनों में जो कॉमन मिलता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 1 3 5 1 2 4 में सबसे पहले कॉमन हम लोगों को 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यदि जहाँ पर कॉमन मिले वहीं से या तो हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पासों को घुमाएंगे तभी हम लोगों का विपरीत सतह ज्ञात होगा। मान लीजिए हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1 से फिर 5 5 से 3 घुमा दिए, यहाँ से 1 से 4 4 से 2 घुमा दिए। मैंने आपको बताया है कि 1 से घुमाए, फिर 5 5 से घुमाए 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या घुमाते हैं, 1 से 4, पहले 1 से 4 फिर 4 से 2। तब यहाँ पर ये इसके सामने वाला विपरीत हो गया, 5 का 4 3 का 2, ये विपरीत सतह हो गया है। अब यहाँ पर बचा 1। अब इसमें क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि 1 का विपरीत क्या होगा। इन दोनों पासाओं में जो संख्या दिखलाई नहीं दे रहा है वो 1 का विपरीत हो जाएगा, यानी 6 किसी संख्या में किसी पासे में दिखलाई नहीं दे रहा है तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ये सब आपस में विपरीत हैं। मैं आप सभी को एक और तरीका बता देता हूँ इसी पासे का ज्ञात करने का, एकदम शानदार। यहाँ पर था क्वेश्चन में 1 2 4। एक और ट्रिक है, देखिए यहाँ पर जो विपरीत सतह, यदि विपरीत सतह एकदम सेम टू सेम सतह पर हो, यदि ये एक देखिए ऊपर ही सतह पर है, एक भी यहाँ पर कॉमन जो है ऊपरी सतह पर है, इसके ठीक सम्मुख जो सतह होते हैं सामने सामने वो विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। देखिए 5 इस साइड है राइट साइड, तो 4 भी राइट साइड है। एक ऊपर है तो एक ऊपर है, 3 लेफ्ट साइड है, यानी सामने एकदम फेस टू फेस है, तो 2 भी फेस टू फेस है। तो एक सामने है सम्मुख है, तो इसलिए 3 का 2 हो जाएगा, 5 का जो है 4 हो जाएगा। ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक पासे का प्रकार दिया हुआ है, इसमें 1 के विपरीत पूछा है। तो ये भी आप जानवर करते होंगे कि ये भी एक मानक पासा है, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 1 के विपरीत पूछा हुआ है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें भी वही काम करना है आप सभी लोगों को। 1
एक में क्या जोड़ेंगे कि विपरीत सतह 7 हो जाएगा। तो एक में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो विपरीत सतह 7 हो जाएगा, यानी कि एक का विपरीत 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 8, 4, 6, इसमें 9 के विपरीत पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछा गया है, जिसको जो CPO 2017 में पूछा गया था। CPO 2017 में कितनों का एक क्वेश्चन घर बसा दिया। घर बसाने का मतलब समझौता करते होंगे कि शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह होने का मतलब यह है कि यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो नौकरी लग गया, नौकरी लगेगा तो शादी ब्याह होगा करेगा, तो उसी को कहते हैं घर बसा दिया गया। अभी इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इसी के साथ 9 के विपरीत पूछा है। 9 के विपरीत, इसमें भी हमें कॉमन छांटते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, 8, 7, 9, 4, 6, 8 में कॉमन क्या है। इसे यहाँ पर देखते हैं कि 8 कॉमन है। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि जो कॉमन हो वहीं पे या तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। 8 से 9 आ जाइए, 9 से 7। अब यहाँ पर भी 8 से 4, 4 से 6 आ जाइए। सबसे पहले मैं 8 गया, फिर 8 से 9, 8 से 9 गया, फिर 9 से 7 गया। अब इसी प्रकार सेकंड वाले पासे के प्रसार में देखते हैं। 8 से कहाँ पर गया, 8 से 4 पर, फिर 4 से 6 पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि विपरीत 9 के विपरीत पूछा हुआ है, तो 7 का विपरीत 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का विपरीत 4 हो जाएगा। यदि 8 का विपरीत पूछेगा तो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जो इस संख्या है दोनों पासों के प्रसार में जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो 8 का विपरीत हो जाएगा। 8 का विपरीत यानी 2 हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है में 3 पासे का प्रसार दिया हुआ है, 6, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 5 और 1। इस क्वेश्चन में 3 के विपरीत पूछा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी 2 पासे के प्रसार को उठाएंगे, उसमें से जो कॉमन रहेगा वहीं से क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का विपरीत। इसमें से मान लीजिए ये और इसमें दोनों में से कॉमन लेते हैं पहले और दूसरे में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 कॉमन हो रहा है, तो हम 5 से घुमाते हैं। 5 पहले क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 5, 4, 2, 5 से गए 4, 4 से गए 2। अब यहीं पर यहाँ से भी क्लॉकवाइज 5 से 3, 5 से 3, 3 से 1। तो यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा हुआ है। 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 में जो इन दोनों में दिखलाई नहीं दे रहा है वो हो जाएगा। पाँच 3 का विपरीत पूछा था, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। इसमें से यदि 5 का विपरीत पूछेगा, इसमें जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो हो जाएगा, लेकिन इसमें से देखिए सब अंक दिखलाई दे रहे हैं। यदि 5 का पूछता तो इसमें से सिर्फ और 2 कॉमन लेकर फिर 5 का ज्ञात करते हैं हम लोग। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है 2, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 2, 3। ये क्वेश्चन देखिए UPPSC प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी 3 के विपरीत फलक यानी सतह पूछा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम 3 के विपरीत, आप जानते हैं कि जो सतह विपरीत होता है उसके आपसी सतह कभी भी उसका विपरीत अंक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 3 का ना तो विपरीत 2 होगा, ना तो 2 होगा, ना 1 होगा। 3 का आपसी सतह देखिए यहाँ पर 1 और 5 है, तो ना तो 1 होगा ना यहाँ पर 5 होगा। फिर भी 3 का विपरीत सतह ना तो 4 होगा और ना ही 2 होगा। तो यहाँ पर कोई भी सतह विपरीत नहीं होगा। तो अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत सतह यानी 6 दिखलाई नहीं दे रहा था, 3 का विपरीत सतह 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 7वें क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि अंक में दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कोई भी चित्र बनाकर दिया सकता है। या तो डाट करके पूछ दिया रहता है, यहाँ पर ऐसे भी बनाकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए 7वें क्वेश्चन में डाट बनाकर पूछा है, जैसे लूडो हम खेलते हैं उसी प्रकार पूछा हुआ है। इसमें सतह एक के विपरीत, एक यानी जहाँ पर एक डाट है उसके विपरीत पूछा गया है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो दोनों में से कॉमन हो वहाँ पर लेते हैं, फिर वहीं से फिर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, जो आता है वह सतह उसके विपरीत हो जाता है। मैंने यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 2 से आ गया 6, 6 से आ गया 3, 2 से आ गया यहाँ पर 1, 1 से 5, यहाँ पर 2 से 6, 2 से फिर 6, 6 से 3 आया। तो यहाँ पूछा 1 के विपरीत, 1 के विपरीत यानी 6 यहाँ पर दिया है, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें 4 पासे का 4 प्रसार दिया हुआ है, जो भी ए से लेकर जेड तक इसमें अंक लिखा हुआ है। तो इसमें डी के विपरीत पूछा है, डी के विपरीत क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पासे का प्रसार दिया हुआ है, किसी 2 को उठलाएंगे, वहाँ से फिर कॉमन पोर्शन निकालेंगे, फिर वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम कॉमन कितना मिल रहा है, यम और यस डी, यस भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है, तब तो और अच्छा है। यस और एम मिल रहा है, यस और एम मिल रहा है, तो डी का अपोजिट हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। और इसमें कुछ छाटने की ज़रूरत है ही नहीं, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पासे का खुला पासा दिया हुआ है, इसमें 1 के विपरीत पूछा है। मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि जो विपरीत सतह होता है वो एकांतर के रूप में होता है। एकांतर यानी एकांतर क्या होता है, एकांतर मतलब एक जो सटा हुआ सतह होता है उसको छोड़कर। देखिए एक से कौन कौन सटा है, 2 सटा हुआ है, 6 सटा हुआ है, 3 सटा हुआ है, यानी 4 सटा हुआ नहीं होता है। ये जो आप कहेंगे कि 5 भी सटा हुआ है, लेकिन 5 इसके 3D चित्र में सटा हुआ रहता है, जो कि 4 सटा हुआ नहीं रहता है। तो एक का विपरीत 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। इस प्रकार 1 के विपरीत पूछा है। देखिए यहाँ पर 1 का 4, 6 का 5, 2 का 3, तो यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा हुआ है, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, इसमें खुला हुआ पासा दिया हुआ है डाट के रूप में, 3 के विपरीत सतह पूछा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सटा हुआ सतह रहता है वो उसका विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा 3, 4 का यहाँ पर 5 और 1 का हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर पूछा हुआ है 3 के विपरीत सतह। 3 के विपरीत सतह कौन है, देखिए 3 यहाँ पर है, 3 के विपरीत सतह 6 वाला है। 3 के विपरीत सतह 1 2 3 4 5, जो ऐसे बना हुआ है वह हो जाएगा 3 के विपरीत सतह। 11वां क्वेश्चन है, खुला हुआ पासा ये भी है, लेकिन इसमें देखिए बंद पासा का प्रसार दिया हुआ है। खुला पासा दिया हुआ है और बंद पासे के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आप सभी लोगों को सही आंसर चुनना हुआ है, वो भी विपरीत सतह ज्ञात करने के बाद ही हम इसका सब ये चुन सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखिए 0 है, 0 का विपरीत सतह ये वर्ग वाला हो जाएगा। इस खाली डब्बे के साथ, और इसका भी एक खाली डब्बा है, इसका ये जो क्रॉस वाला है इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा जो ऐसे वर्ग दिया हुआ है, ये देखिए वर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रॉस का देखिए यहाँ पर खाली डब्बा है, ये डब्बा है खाली वाला है, और यहाँ पर देख खाली डब्बे का खाली डब्बे के साथ, खाली डब्बे का खाली डब्बे के साथ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार इसमें से हम छाटते हैं कौन सा सतह बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। देखिए 0 का जो वर्ग, 0 के साथ यहाँ पर देखिए ये वर्ग दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं करेगा। जनता कहते हैं जो विपरीत सतह हुआ होता है वो आपस में छुपा हुआ रहता है, दिखलाई नहीं देता है। यहाँ पर क्रॉस का जो है खाली डब्बा है, क्रॉस का जो है खाली डब्बा है। यहाँ पर तो सही, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए दे दिया 0 का वर्ग यानी वर्ग के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस
एक खाली डब्बा दिया हुआ है तो यानी मान लीजिए ये सही है, ये भी सही है, लेकिन क्रॉस का खाली डब्बे के साथ नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए जीरो जीरो दिया हुआ है, इसका वर्ग नहीं दिया हुआ है, इसी किसी अगर कहीं वर्ग दिया रहता तो ये ऐसे बीच में रहता, जो कि नहीं दिया हुआ है यानी सही लिखा हुआ है। ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए क्रॉस का डिब्बे के साथ, मान लीजिए यहाँ पर डिब्बा इसका दिया हुआ है, क्रॉस छुपा हुआ है, तो यानी यहाँ पर फॉलो भी कर रहा है ये भी। अब डब्बा का डब्बे के साथ, यहाँ पर डब्बा है, एक डब्बा छुपा हुआ रहेगा, यानी कि ये एकदम परफेक्टली सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आते हैं। ये भी एक खुला पासा दिया हुआ है और ये बंद पासे का प्रकार है यहाँ पर। तो यदि हम जब विपरीत निकालेंगे तभी इसमें से किसी एक को छाट पाएंगे, अन्यथा नहीं छाट पाएंगे, जो कि मैंने विपरीत निकालना अगर पिछले क्लास में बताया है और अभी इस क्लास में भी बताया है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस डब्बे के साथ, इस खाली डब्बे का इस डब्बे के साथ, और यहाँ पर जो क्रॉस दिया हुआ है, ये जो क्रॉस है इसका इस चारों का मिलाकर होगा, इस चारों का मिलाकर होगा। यहाँ पर क्रॉस का देखिए मिलाकर ऐसे हो जाएगा, ये देखिए क्रॉस का मिलाकर ऐसे हो जाएगा, क्रॉस का मिलाकर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से अब हम लोगों को छाटना है विकल्प। देखिए खाली डब्बे के साथ, फिर एक और है उसका, फिर उसी के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, क्रॉस दिया हुआ है तो यानी ये सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो यानी ये गलत हो जाएगा, दो रंगा हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है तो इसका विपरीत फिर भी इसी के सतह में सटा हुआ दे दिया होगा, जो कि एकदम गलत है। मैंने आपको बताया था जो विपरीत सतह होता है वो कभी दिखलाई नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। अभी इस वाले में आते हैं हम लोग। एक डब्बा दिखलाई दे रहा है, मान लीजिए एक नहीं दे रहा है, तो दो डब्बा यहाँ पर खाली दिखलाई देना चाहिए, जैसे इसमें दिखलाई दे रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो है फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा मैं आपको बतलाता हूँ। क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका विपरीत ये है, तो कहीं दिखलाई नहीं रहा है, यानी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब ये भी खाली डब्बा है, खाली डब्बे का मान लीजिए एक खाली डब्बा दिया हुआ है, इसका एक छुपा हुआ है, तो इसका हो गया, और एक खाली डब्बा है, इसका भी एक खाली डब्बा, ये यानी कि ये सही है। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी एक खुला पासा दिया हुआ है और ये बंद पासे का प्रकार दिया है, इसमें से किसी एक को हम लोगों को छाटना है। छाटना नहीं है, इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है कौन कौन सा फलक सही रूपेण है। देखिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, इस खाली डब्बे का इसके साथ तिर्यक यानी का अंतर जो होता है, इस प्लस का जो है इस खाली डब्बे के साथ, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर खाली डब्बे का खाली डब्बे के साथ, यहाँ पर प्लस है, प्लस का भी एक खाली डब्बे के साथ होगा जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बीच वाला तो छूट ही गया ना, तो इसका अब क्या होगा आप लोग समझ रहे हैं, सोचते होंगे। इस खाली डब्बे का जो है चारों मिलाकर है वो होगा कॉर्नर पर जो है। देखिए एक खाली डब्बा हो गया, छोटा छोटा भाग है, तो इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं पहले। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये लीजिए त्रिभुज हो गया, ये लीजिए ये गोल वाला हो गया, ये भी लीजिए एक त्रिभुज हो गया, ये लीजिए ये गोला हो गया, ये हो जाएगा इसका विपरीत। तो इसमें से पूछा है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, यही ज्ञात करना है हम लोगों को। पहले ऑप्शन में आते हैं हम लोग। देखिए खाली डब्बा दिया है तो इसका विपरीत खाली डब्बा होता है, तो यानी यहाँ पर ये सही है। एक खाली डब्बा इसका खाली डब्बा मान लीजिए नहीं दिखलाई दे रहा है, ये भी खाली डब्बा इसका प्लस होता है विपरीत, खाली डब्बे का प्लस दिखलाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर भी ये दोनों फॉलो कर रहा है। अब तीसरा वाला फॉलो करेगा तो वो सही हो जाएगा। खाली डब्बा अगर मैं तीसरे देखिए यहाँ पर ये उल्टा वाला दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हो, तो इसका विपरीत ये होगा जो कि दिखलाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये वाला फॉलो कर रहा है, ये भी सही है। अब दूसरा वाला, इसमें स्थिति ज्ञात करना है कौन कौन सा हो सकता है, स्थिति ज्ञात करना है। अब दूसरे वाले में आते हैं हम। ये खाली डब्बा हो गया एक, इसका विपरीत मान लीजिए नहीं दिया है, ये भी खाली डब्बा प्लस नहीं दिया है, ये भी खाली डब्बा इसका ये नहीं दिया है, यानी कि ये भी हो जाएगा। अब तीसरे वाले पर आते हैं। ये हल्का दिखलाई दिए रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं इसको घबराइए मत, गाढ़ा कर देता हूँ। देखिए खाली डब्बे के साथ मान लीजिए एक खाली डब्बा दिया हुआ है, तो इसका एक खाली डब्बा होता है जो छुपा हुआ है मान लीजिए। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस का खाली डब्बे के साथ प्लस दिया हुआ है, तो यानी खाली डब्बा एक छुपा हुआ है। और यानी देखिए एक यहाँ पर ये सेम टू सेम दे दिया है, तो एक खाली डब्बा छुपा हुआ है। कोई 3 सतह दिखलाई दे, कोई 3 सतह दिखलाई नहीं दे, वो होता है विपरीत। तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसमें आ जाइए, इसमें ये प्लस का हो जाएगा खाली सतह, उसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस दिया है, जबकि क्रॉस का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो खड़ गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा, पहला
दूसरा और तीसरा स्थिति जो है सही है। इतने प्रकार से हम पासों को बना सकते हैं। खाली ये मतलब खुला पासा तो है, इतने प्रकार से हम बंद पासों को बना सकते हैं। ये तीनों स्थिति से ये सही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।